और परीक्षित जी का राज्य शुरू हुआ। और परीक्षित जी राजा बने ही थे, बस कुछ दिन उनको राज्य करते हुए थे। तब तक उनके राज्य में कुछ दोष दिखाई पड़ने शुरू हुए। चोरी, बदमाशी, लफंगे, जुआरी, ये सब बढ़ने शुरू हो गए उनके राज्य में। कत्ल करने वाले, हिंसा करने वाले, ये सब बढ़ गए। तो परीक्षित जी को लगा कि ये लक्षण तो सब कलयुग के हैं। जुआ खेलना, दारू पीना, ये सब कलयुग के लक्षण है। मेरे राज्य में कलयुग कहां से एंट्री कर गया? ये तो होता नहीं था हमारे यहाँ कभी, ये कहां शुरू हो गया? तो परीक्षित जी को लगा हो ना हो कलयुग आ गया है क्या। परीक्षित जी घोड़े बैठे और कलयुग कहां है, अगर आ गया है तो है कहां हो, उसकी तलाश में जुट गए। है कहां हो, लक्षण तो उसी के हैं ये, लेकिन है कहां हो। घोड़े बैठे और तलाश कर रहे थे बेतहासा कलयुग की। तब तक देखा तो आगे एक सीन देखा उन्होंने। एक गाय बैल का जोड़ा है, एक काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने, लाठी हाथ में लिए, लठ मोटा सा, और लाठी से बेतहासा पीट रहा है गाय बैल को। बैल के 3 पांव तोड़ दिए उसने। 4 पांव का बैल होता है ना, उसके 3 पांव तोड़ दिए हैं उस काले आदमी ने। 1 पांव पे खड़ा वो बैल मार खा रहा है, वो पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। परीक्षित जी को लगा कि हो ना हो यही कलयुग है। धनुष पे बाण चढ़ाया, कौन है तू, बोल। तो बैल बोला, सरकार ये क्या बोलेगा, मैं बोलता हूं, ये है कलयुग। मैं हूं बैल धर्म, बसो ही धर्मा। जो गाय है पृथ्वी है, धरती माता है। ये जब से आया है ये कृष्ण के जाने के बाद, ये धर्म का और धरती का जीना हराम किए। मेरे तो 4 पांव में से 3 पांव तोड़ दिए इसने। आपको जानकारी है कि नहीं, धर्म के 4 पांव होते हैं। सत्य, तप, शौच और दान। सत्य, तप, शौच और दान, धर्म के 4 चरण। लेकिन कलयुग जो आता है धर्म के 3 पांव तोड़ देता है। आते ही शुरुआत में ही 3 पांव तोड़ देता है। अब धर्म के 3 पांव नहीं समय है, 1 पांव पे धर्म चलना खाली, बस 3 पांव उसके टूटे हुए। सत्य कहीं है, अब कहीं है सत्य, उसका एक चरण है पहला। तब कहीं बचा है, तब कहीं है, कहीं नहीं। शौच माने पवित्रता, शौच कहीं है। अब किचन और बाथरूम में कोई फर्क नहीं बचा। कई लोग कहते हैं फिनाइल तो डालती हूं और धोती तो बहुत 3 बार हूं किचन को अपने, लेकिन किचन और बाथरूम में कोई अंतर नहीं बचा आजकल। चप्पल पहने पहने बाथरूम में एंट्री होती थी पहले, और चप्पल पहन के ही आजकल की बहनें किचन में जा रही हैं। तो लेट्रिन और किचन एक के तो हो गया। जहां चप्पल पहन के घुसा जाए वो लेट्रिन होती है, साफ सी बात है, वो किचन हो नहीं सकता है। लेकिन आजकल वो किचन में भी चप्पल घुस गए, माने लेट्रिन में और किचन में कोई अंतर नहीं बचा, आजकल फर्क नहीं बचा कोई। धोती भले उसको 3 बार हो, फिनाइल से चाहे डिटॉल से, लेकिन जहां चप्पल पहन के घुस जाए स्त्री, तो वो पवित्र भले हो, वो शुद्ध भले हो, वो साफ भले हो, वो पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं। नहाए भले 3 बार हो, लेकिन चप्पल पहने खाना खा रहे हो, आप पवित्र नहीं हो, पवित्र नहीं हो। नहाए भले 3 बार हो और सेंट भले पूरी शीशी डाल लिए हो, आप साफ सुथरे भले हो, लेकिन पवित्र नहीं हो। और पवित्रता ही धर्म का चरण है, वो कहां बचा, कहां बचा है। आजकल देखिए लगभग सब घरों में किचन तक चप्पल घुस गया। पूछो क्यों? तलवा गंदा हो जाएगा। तलवा के चक्कर में किचन तक चप्पल घुस गए। अब चप्पल पहन के खाना बनता है, जो वो क्या खाना होता है वो बोलूंगा नहीं। चप्पल पहन के खाना नहीं बनता है, पाखाना बनता है, पाखाना। उसका भगवान भोग लगा सकते हैं, उसको ठाकुर स्वीकार नहीं कर सकते। तलवा के चक्कर में यार कम से कम अपने घर की शुद्धि क्यों खत्म करते हैं हम लोग? धर्म की टांग क्यों तोड़ रहे हैं तलवा के चक्कर में? खाली बस अगर तलवा जाए चूल्हे में, तलवा कोई चाटेगा आपका, हमारा आपका। लेकिन तलवा साफ रहे इसके चक्कर में बुद्धि भले भ्रष्ट हो जाए। हमारे किचन तक चप्पल घुसेड़ दी लोगों ने, खाली तलवा के चक्कर में। अरे उसको रगड़ लो लेके ईटा, गंदा हो जाता। कम से कम खाना तो शुद्ध बनाए, ठाकुर जी का भोग तो बढ़िया बने। तो ये शौच है, धर्म का एक पांव है, टूट गया है, टूट गया है।
अब खाली सफाई बची है, पवित्रता पवित्रता कहाँ बची है? सफाई बची खाली बस। टाइल लगे हैं, संगमरमर लगा है, लेकिन पवित्रता कहाँ बची? शौच कहाँ बचा? शौच कहाँ? ये धर्म की टांग टूटी पड़ी है वो शौच वाली। सत्य, तप, शौच और दान, चौथी टांग मात्र बची धर्म की है। एन केन विद्दीन है दान करे कल्याण। दान से धर्म चल रहा थोड़ा बहुत। ये कथाएं, मंदिर, धर्मशालाएं, ये भंडारे जो कुछ हो रहे हैं समाज, थोड़ा बहुत काम धर्म के किसके दम पर चल रहे हैं? दान के दम पर। दान भी बंद हो जाए तो सब धर्म कर्म बंद हो जाएगा दुनिया से। तो जब जान पाए कलयुग है तो परीक्षित जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। मूर्ख, मैं तो इसको जान से मारूंगा अभी। अब जब कलयुग देखा कि मेरे ऊपर निशाना चढ़ा दिया है तो वो दौड़ा और पांव पकड़ लिए। परीक्षित जी महाराज माफ करो, हमको मारना मत। मैं लाख बुरा हूं लेकिन मेरे में एक बहुत बढ़िया अच्छाई है। कलयुग ने अपनी यहां पर अच्छाई बताई, इसी में बच गया वो। ने मार दिया पीछे उसको, और मार दिया होता तो छुट्टी मिलती इससे। 3 बजते खाली बस, सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग का नाम खत्म था वहीं से। लेकिन वो एक अच्छाई बता के बच गया कलयुग, बहुत होशियार था वो। मैंने कहा महाराज लाख बुराई मेरे में है लेकिन एक अच्छाई मेरी सुन लो पहले, तब मारो। समझ में आया तुम्हारो? क्या अच्छाई है? तो उसने कहा ठाकुर महाराज जी, ध्यान प्रथम युग, सतयुग में अगर भगवान को पाना हो, अपना कल्याण करना हो तो हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, तब कल्याण होता था। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धाहा, गावत नर पावै भव धाहा। सतयुग में हजारों साल की तपस्या, त्रेता में हजारों प्रकार के यज्ञ, द्वापर में हजारों प्रकार की पूजा करने से इंसान भवसागर पार होता था। लेकिन कलयुग की विशेषता क्या है? केवल भगवान का नाम जप लो, केवल नाम, न तपस्या, न यज्ञ, न पूजा, कुछ नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भवताहा। भगवान का नाम लेते इंसान पार हो जाएगा। कलयुग को लगा, परीक्षित जी को लगा यार आदमी तो काम का है, काम का बंदा है। हजारों साल की तपस्या एक और, लाखों प्रकार के यज्ञ एक और, त्रेता में हजारों प्रकार की पूजाएं, और खाली नाम ले लो पार हो जाओ। ये तो बड़ा काम का आदमी है। परीक्षित जी ने कहा ठीक है भाई साहब, आपको हम छोड़ तो रहे हैं, लेकिन एक काम करो, मेरे राज्य के बाहर निकल जाओ, आउट ऑफ बॉर्डर, मेरी सीमा रेखा के बाहर जाओ। तो परीक्षित कलयुग ने कहा महाराज जी आपकी सीमाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं यार, पूरी धरती पर आपका राज चल रहा है, ऐसा करो सीमाओं के बाहर न भेजो, इतनी दया किए हो, थोड़ा और कृपा कर दो मेरे ऊपर, मुझे रहने को जगह बता दो। सीमाओं के बाहर कहाँ जाऊंगा? आपकी सीमाएं तो पूरी धरती पर चल रही हैं, कहाँ जाऊंगा भाग करके? तो स्थान फिक्स कर दो, वहीं रहूंगा, हर जगह नहीं जाऊंगा। तो परीक्षित जी ने कृपा पूर्वक उसको 5 स्थान दे दिए। कि बहुत गिड़गा रहा था, बहुत नाक रगड़ रहा था, ठीक है 5 स्थान ले लो, यही रहना, हर जगह मत जाना। तो कलयुग को 5 स्थान मिले थे, याद कर लो, सुन ध्यान दे के सुनना। 5 स्थान कलयुग के हैं और कलयुग इन्हीं 5 स्थानों पर ही रहता है अभी भी, हर जगह नहीं कलयुग। परीक्षित जी तैयार खड़े हैं, जो हर जगह मिल गए तो काट डालूंगा तो उसको। तो कलयुग डरता है परीक्षित जी को, और 5 जगह रहता है खाली बस। कौन कौन? पहला स्थान द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। द्यूतम माने जुआ, जुआ। पानम माने विस्की हो या अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी है। पानम शराब, मदिरालय, ये उसका दूसरा अड्डा है। जुआ पहला अड्डा, मदिरालय दूसरा अड्डा। स्त्रियां माने व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार उसका तीसरा घर है। सूना माने हिंसा, हिंसा, सुना, हिंसा, कत्ल, रक्त बहाना किसी का, चौथा स्थान। क्रूरता, क्रूरता कह लो आप इसको, क्रूरता, हत्यारापना, हत्यारापना,
और 5वां स्थान दिया अनीत के रास्ते से कमाई हुई दौलत। नंबर 2 से अर्जित संपत्ति, इसमें कलयुग का निवास है। 5 स्थान उसको फिक्स कर दिए। अब मेरी आपसे विनती है कि कलयुग से मिलना हो तो इन 5 स्थानों पर जाइएगा। कलयुग से मिलना हो तो जुआ खेलेगा, कलयुग से मिलना हो तो शराब के चक्कर में पड़िएगा, कलयुग से मिलना हो तो हिंसा के पथ पर जाइएगा, और कलयुग से मिलना हो तो व्यभिचार में जाइएगा, और कलयुग में फंसना हो तो नंबर 2 का पैसा कमाइएगा। अगर इन कलयुग से बचना है तो आज ही बैठे बैठे कसम खाओ यहीं पर मेरे साथ कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। अभी तक नहीं पता था लेकिन अब जान गया हूं तो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे हम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे हम आज के बाद। कलयुग चला गया 5 स्थान पाके और